शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव जी, शिवो। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम। हाँ, शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। महारातन देव गुरु ने प्रणाम बाबू जी, कोटि कोटि। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, है ना? क्या सुना था इसके अंतर्गत कल? कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? अगर हमें अविद्या की निवृत्ति करनी है तो हमें वो क्रिया चेष्टा करने चाहिए जिसे गुरुदेव प्रसन्न हो सके। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है? महाराज जी, वो सामर्थ्य, अविद्या की निवृत्ति करने का सामर्थ्य केवल और केवल श्री गुरुदेव में होता है। इसलिए उनको प्रसन्न किए बिना जब गुरुदेव उनको वर्ण नहीं करते हैं तो ये अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। अर्थात मूल मर्म जो है वह यही है। जैसे एक का जो अंक होता है ना, जी महाराज जी, इसके आगे यदि शून्य का अंक लगा दें तो उसका मूल्य 10 गुना हो जाता है। प्रत्येक बार शून्य लगाते जाएंगे तो 10 गुना मूल्य हो जाएगा ना? हाँ, 10 गुना बढ़ता ही जाए। परंतु विचार करके देखो, यदि एक के अंक को मिटा दिया जाए तो उसके बाद में भले कितने ही शून्य क्यों न हो, कोई उनका औचित्य है क्या? उनका फिर कोई औचित्य नहीं है। हाँ, उनका फिर सचमुच में कोई औचित्य नहीं होता। इसके लिए पहले एक बहुत वर्षों पहले एक दृष्टांत सुनाया करते थे। कोई सिद्ध महात्मा जिसकी डायरी में जो लिख देते वही होने लग जाता था। तो एक बहुत दीन दुखिया रहता, बड़ा गरीब था, परेशान था, हर प्रकार से हारा थका हुआ। उसे पता लगा तो वह भी उस सिद्ध महात्मा के शरणागत होकर रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करो, मैं तो दीनहीन हूँ, मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, 3 दिन में अन्न के भी दर्शन नहीं कर पाता हूँ। तो महात्मा ने दया की और कहा, भाई तेरे पास में डायरी हो तो निकालो। डायरी को निकाला और महात्मा ने उसके ऊपर 1 का अंक लिख दिया। अब उस समय में 1 रुपया भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज तो 1000 रुपये भी कुछ मायने नहीं रखते, उसमें 1 रुपया भी बहुत मायने रखता था। अब क्या होता है कि कुछ समय तक तो उसका काम ठीक चलता है, क्योंकि जिनके पास में 1 पैसा भी नहीं हो और 100 पैसे आ जाए तो वो तो बड़ा आनंदित हो जाता है ना। जी
स्वामी जी। परंतु क्या होता है कि जैसे जैसे धन बढ़ने लगता है तैसे तैसे आसक्ति वासना ये इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। अब 1 रुपए से कितना को हो सकता है जितना किया, परंतु जब वासनाएं इच्छाएं और अधिक बढ़ने लगी तो वह तो पहले जैसे ही फिर दुखी हो गया, क्योंकि दुखों का कारण अपनी वासना ही होती है, इच्छा ही दुखों का कारण हुआ करती है। तो फिर विचार करने लगा क्यों न महात्मा जी के शरणागत होकर के थोड़ा कोई और उपाय खोज लेते हैं ताकि इन पैसों में थोड़ी वृद्धि हो जाए। तो फिर गया सिद्ध महात्मा के पास में जाकर रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, भगवान ये आपने जो किया इसे तो हमको फायदा कुछ नहीं हुआ, उल्टा हम तो और ज्यादा दुखी हो गए। इसे तो अच्छा जैसे पहले चल रहे वैसे ही ठीक था, परंतु अब तो समस्या और बढ़ गई। आप कृपा करो तो ठीक नहीं, हम तो सचमुच में और ज्यादा परेशान हो गए। तो महात्मा ने कहा भाई चलो ठीक, तुम्हारी डायरी निकालो। तो उसके आगे एक शून्य लगा दिया। क्या लगा दिया? एक शून्य लगा दिया। तो उनको 10 रुपए प्रतिदिन मिलने लग गए। अब 10 रुपए से तो उनका बहुत सारा काम होने लगा, पैसे भी बचने लगे, परंतु उनकी वासनाएं बढ़ी, इच्छाएं बढ़ी, आसक्तियां बढ़ी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। इस प्रकार से चाहना जब बढ़ने लगती है तो फिर 10 रुपए से कुछ भी नहीं होता है। तो वह तो फिर पहले जैसा ही दुखी हो गया, उससे भी ज्यादा दुखी होने लग गया। फिर गया महाराज जी के पास में, करुणा प्रार्थना की, महात्मा ने दया की और 1 अंक और लिख दिया। ऐसे करके अब उसे 100 रुपए प्रतिदिन मिलने लग गए। ऐसे करते 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 प्रत्येक बार उनकी वासनाएं बढ़ती हैं। हम ये जानते हैं ना, कहते हैं ना, जो 10 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। बिल्कुल पक्का न जी महाराज। तो कहने का मतलब है 100 से 1000 लाख करोड़ 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन उनके आने लग गए, फिर भी उसे शांति नहीं मिली, फिर भी उनकी वासनाएं बढ़ गई। नहीं नहीं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो उसने सोचा 10 करोड़ से तो काम नहीं चल रहा, परंतु 1 अरब से तो काम चल जाएगा। जैसे तैसे करके एक शून्य महात्मा से और लगवा ले, उसके बाद में कोई दिक्कत की बात नहीं। महात्मा चाहे कुएं में गिरे और चाहे उनका कुछ भी हो, हमारे को उनसे क्या लेना देना, ऐसा सोच करके निकले। तो भाई हम जानते हैं कि जिनके मन में जैसी इच्छा उदय होती है, सामने वालों के हृदय में भी उसी समय वैसी इच्छा उदय हो जाती है। तो गया महात्मा के पास में, तो महात्मा समझ गए अब की बार कुछ पेतरा बदला हुआ है, बात कुछ और है। तो जब नाटकीय ढंग से रोदन किया, प्रार्थनाएं की, करुणा की, बहुत कुछ दुख प्रकट किया, तो महात्मा ने कहा भाई देख, तेरा भी समय बर्बाद होता, मेरा भी समय बर्बाद होता है। ऐसा करते हैं, मैं शून्य लगाना शुरू करता हूं, तू कहेगा तो मैं रुकूंगा, नहीं तो ये डायरी भरेगी तब मैं रुकूंगा। अब मन में सोच रहा मैं पागल हुआ हूं जो आपको मना करूंगा। अब महात्मा शून्य लगाने लगते तो पूरा पृष्ठ भर जाता है, तब तक शून्य लगाते हैं और अंत में उस 1 के अंक को मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 को मिटा देते हैं, 1 को मिटा। अब बताओ उसको कितने रुपए प्रतिदिन मिलेंगे? शून्य हो गया महाराज, हो गया ना गड़बड़ घोटाला। भाई यहाँ पर ये 1 का अंक जो है केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या ही होती है, अथवा समझना चाहिए गुरुदेव ही वह 1 का अंक है। यदि किसी के जीवन में गुरुदेव का स्थान सर्वोच्च स्थान पर है तो समझ लेना चाहिए वह समस्त दुखों से, चाहे वह व्यवहारिक हो या पारमार्थिक हो, प्रतिभाषिक हो, किसी भी प्रकार की सत्ता में वह अज्ञानी नहीं रहेगा, उससे कुछ अज्ञात भी रहेगा ही नहीं।
क्योंकि वह एक को महत्व देकर बैठा हुआ है। और यदि कोई एक पर हाथ साफ कर दे तो उसे रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करके देख लेना। बस यही कारण है कि समस्त साधनों से कोई संपन्न भी हो जाए फिर भी बिना गुरुदेव की कृपा के विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता ही नहीं। ये समझो वेद का निर्णीत अर्थ है। अच्छा, ये विचार करके बता सकते हो, ये ब्रह्म तत्व जो है ना, ब्रह्म के सिवाय ब्रह्म को कोई जान सकता है क्या? नहीं जान सकते। और वास्तव में ब्रह्म कैसा है वह तो ब्रह्म ही बता सकता है या कोई दूसरे तीसरे बता सकते हैं? वही बता सकते। भाई बाकी के लोग तो कल्पना कर सकते हैं ना, फलाना जो है इतना धनवान है, इतना ये सब कल्पना ही तो कर सकते हैं। जी गुरुदेव जी। तो यहाँ पर ब्रह्म ही ब्रह्म को जन्मा सकता है। तो श्रुति माता यहाँ पर संकेत करती हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव को साक्षात ब्रह्म बताया गया या नहीं बताया गया? बताया गया। बताया गया। तो बताओ, गुरुदेव अपने को जैसा जानते हैं वैसा का वैसा दूसरों को बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। और दूसरे यदि उनके बारे में कल्पना करेंगे तो 100% सत्य हो जाए, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। जब साधक संत महापुरुषों के सानिध्य में जाता है, गुरुदेव के सानिध्य में जाता है, तो गुरुदेव उसे यही कहते हैं, बेटे तू तेरे को जैसा जानता वैसा तू नहीं, और जैसा तू मेरे को जानता वैसा मैं नहीं, बल्कि मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कैसा हूं और तू कैसा है वैसा ही तू है। वरना सारा गड़बड़ इसी जगह पर हो रहा है, गड़बड़ घोटाला। हम केवल कल्पना करके निश्चय कर लेते हैं, हाँ यही होना चाहिए, यही है, यही हो सकता है। तो भाई हो सकता है, यहाँ तो काम नहीं चलेगा ना, फिर नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए जी जानत सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई, ब्रह्मविद ब्रह्म भवती। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, और जो ब्रह्म है वही अपने बारे में ज्यों का त्यों रहस्य दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकता है। इसलिए गुरुदेव की कृपा से ही ये साधक अनादिकाल के विद्या बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। सचमुच में इसके सिवाय न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई साधन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। हाँ, यहाँ पर अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना। जो मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा ही, गुरु कृपा ही केवल्यम शिष्य परमं मंगलम। और अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं करना हो, उनको तो सालोक के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तियां प्राप्त करनी हो, स्वर्गादि लोकों में जाना हो, अथवा और कुछ करना हो, अर्थात किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, चाहे धर्म में हो, चाहे उपासना में हो, चाहे योग में हो, अर्थात कोई अधर्म को छोड़ना चाहता हो तो भले ही उसके धर्म की आवश्यकता हो सकती है। वासना से छूटने वाले को उपासना की आवश्यकता हो सकती है, विक्षेप से मुक्त होने वाले को योग की आवश्यकता हो सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ब्रह्म विद्या के सिवाय, अविद्या के बंधन से मुक्त होने के सिवाय यदि हम कुछ भी चाहते हैं तो सत्य कहते हैं वहां गुरु की कोई जरूरत नहीं है। आपका विवेक शास्त्र आदि पढ़ करके जो आप चाहोगे वो सब कर लोगे, परंतु मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होना है, ब्रह्म साक्षात्कार करना है। तो यहाँ पर श्रुति माता ने एक प्रकार से लोक ही लगा दिया। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न में दिया न बहुना श्रुते न एमे वेश वृणते तेनम लभे इस आत्मा वृणते तनुम स्वाम। यह आत्मा तत्व न प्रवचन से प्राप्त होता है, न
मनन से प्राप्त होता है, न बहुत सुनने से प्राप्त होता है। आत्म तत्व का साक्षात्कार तो उसी को होता है जिनको कोई आत्मवेता महापुरुष, जिनको गुरुदेव वरण कर ले, वही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो शायद ये ऐसे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ब्रह्म विद्या में ही ज्ञान की आवश्यकता होती है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही गुरुदेव की आवश्यकता होती है। बाकी किसी भी साधन में गुरुदेव की आवश्यकता ही नहीं होती। वहां पर कहने का मतलब बंटवारा नहीं किया जाता, जैसे वो सिजारा होता ना, हाँ, इसमें बीच में किसी को प्रवेश नहीं करवाया जाता। भक्त और भगवान के बीच में तीसरे की आवश्यकता ही नहीं होती है। यदि तीसरा आ गया तो सचमुच में भक्त और भगवान के बीच में जो सामंजस्य उसको स्थापित रहने देगा क्या? नहीं देगा। हाँ, इसलिए बाकी के साधनों में भक्त और भगवान के बीच में तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तो गुरुदेव की परम आवश्यकता होती ही होती है। इनके बिना कल्प कल्पांतरों के समस्त साधनों से भी ये जीव विश्रांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। परम विश्रांति आत्म तत्व के साक्षात्कार बिना या गुरुदेव की कृपा के बिना परम विश्रांति को ये प्राप्त होता ही नहीं। कभी ये धर्म को महत्व देता, कभी उपासना को देता है, कभी योग को देता है, कभी यह धर्म से डरता है, कभी धर्म के पीछे पागल होता है, कभी किसको महत्व देता, कभी किसके चक्कर में पड़ता है, कभी किसके नचाई नाचता है। और जब आत्म तत्व का अर्थात ये ब्रह्मात्मा के बोध जागृत होता है तो पता लग जाता है वास्तव में संसार तो है ही नहीं, हम ऐसे ही बावड़े हो रहे हैं, जिसकी सत्ता ही नहीं है वही संसार हम सबको नचा रहा है। तो ज्ञान नहीं होगा तो यही होगा ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, यही होगा, इसके सिवाय तो कुछ होने वाला है ही नहीं। कभी वो अपने को धर्मात्मा समझेंगे, कभी पापात्मा समझेंगे, कभी श्रेष्ठ समझेंगे, कभी निकृष्ट समझेंगे, कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे। वो एक तरह से कहने का मतलब छुई मुई बन जाते हैं कि हमारे को वो स्पर्श कर ले तो हम मुरझा जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, ऐसे करके वो कहने का मतलब संसारी हो जाते हैं, छुई मुई का पौधा बन जाते हैं। छुई मुई के पौधे के बारे में शायद सुन रखा होगा अपन इन लोगों ने। जी गुरुदेव। हाँ, इसका नाम लाजवंती भी होता है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है माइमोसा प्यूडिका। तो उसको यदि कोई छू ले ना, उनके पास में हाथ भी लेते ले जाओ तो तुरंत वह मुरझा जाएगी। तो हमने अपने आप को एक तरह से छुई मुई बना लिया है। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोच करके बेचारे दिन भर जीवन भर मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अरे अपने स्वरूप का साक्षात्कार, अपने स्वरूप का जो विलक्षण आनंद है उनको तो प्राप्त कर सकते नहीं, और बेचारे ऐसे ही दिनहीन होकर के संसार रहने में भटकते ही रहते हैं। अब विचार करके देखो, बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? जी गुरुदेव, है। हाँ, इसलिए सर्वप्रथम अच्छी तरह से इस बात को निश्चय कर लेना चाहिए कि हम अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं अथवा मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं। मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं तो अनादि काल से जो कुछ भी करते आ रहे हैं इनको करते रहो, अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। और यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हो तो फिर तो यहाँ पर श्रुति प्रमाणिक मत है, स्वधर्म निष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूल नाशय। ऐसे करके संसार की निवृत्ति होती है। तो क्या सूत्र निकला? अज्ञान के कारण ही संसार नजर आता है, बाकी है नहीं। बस बस बस, अज्ञान से ही जगत है,
यदि अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो जगत नाम की कोई वस्तु रहती ही नहीं। तो यहाँ पर विशेष बात यह होती है कि अप्राप्त की प्राप्ति के लिए भी साधनों की आवश्यकता होती है। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्रिया चेष्टा पता नहीं किन किन की आवश्यकता होती है, इसलिए उस क्रिया चेष्टा से न हो तो दूसरी से तीसरी से किसी न किसी क्रिया से प्राप्त कर ही लेंगे। परंतु ब्रह्म साक्षात्कार जो है ये नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति है, इसलिए जो पहले से ही प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने के लिए तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की ही आवश्यकता होती है। तो भाई देखो, ये संकेत थोड़ा इसलिए भी कर रहे हैं, थोड़ा इस प्रकार से समझा रहे हैं। अंत में फिर यही कहेंगे कि भाई देखो, जब ये निश्चय हो गया सम्यक प्रकार से बिना गुरुदेव की कृपा के कुछ भी काम होने वाला है नहीं, तो अब अपने को क्या करना है? तो बस अपने को सच्चा शिष्यत्व स्वीकार कर लेना है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं करना है। तो सचमुच में शिष्यत्व स्वीकार कर लेंगे तो गुरुदेव उनका वर्ण कर लेंगे। और यदि कोई शिष्यत्व स्वीकार नहीं कर पाएगा, शिष्य तो बनना नहीं चाहेगा और सत्य का साक्षात्कार करना चाहेगा, हो सकता है क्या? सपने में भी नहीं होगा। हाँ, सपने में भी नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना होता है, वरना सचमुच में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। यहाँ पर ये जितनी भी कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं, जानकारियां, सारी की सारी सबकी सब समझो समाप्त हो जाती हैं। इनको बनाए रख करके फिर सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। तो फॉर्मूला निकल गया ना? जी गुरुदेव। अपने को शिष्यत्व साधन से युक्त होना है। जब हम सचमुच में शिष्यत्व साधन से युक्त हो जाएंगे तो स्वयं भगवान नारायण कैसे न कैसे कृपा करके स्वयं गुरुदेव का रूप धारण करके अपने कल्याणार्थ निश्चित रूप से कृपा करने में इतना जरूर अपने को करना होगा। तो वह शास्त्रों को पढ़ करके संतों से मिल करके स्वाध्याय विचार मंथन आदि करके देख लेना चाहिए कि सचमुच में सच्चा शिष्य कौन होता है, शिष्यत्व के लक्षण जो है वो क्या होते हैं, उनको जानो समझो और जीवन में प्रतिष्ठित करो। यदि ये हो गया तो सचमुच में फिर वह शिष्य शिष्य नहीं रहेगा, फिर वह गुरुओं का भी गुरु होगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना, सच्ची बात तो यह है कि पहले जो बताया ना, भक्ति की कक्षा के अंतर्गत भक्त और भगवान के बीच में कोई गुरु की आवश्यकता होती ही नहीं, फिर दूसरे तीसरों की तो बात ही क्या है। तो ऐसे ही ब्रह्म विद्या के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच में ईश्वर की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सूत्र थोड़ा विलक्षण होता है, इसका भी अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। और जब ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं होती है तो फिर संसार के नाते रिश्ते, संसार के पद पदार्थ, ये धन वैभव आदि जो इनका तो कोई औचित्य होता ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। बिल्कुल क्लियर या कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल क्लियर स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल सत्य, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि कोई सोचता नहीं मुझे तो ईश्वर को भी प्रसन्न रखना है, ईश्वर की भी थोड़ी समझदारी से सेवा करते रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उन्होंने जो संविधान बना रखा उस संविधान के अनुसार मुझे चलना है,
गुरुदेव तो क्या ये थोड़ी देर रहेंगे चले जाएंगे, फिर मुझे तो जीवन जीना, मेरे तो बड़े बड़े संकट सामने आ जाएंगे, पता नहीं कौन क्या कहेगा, कौन क्या धक्का लगाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो अपने को क्या थोड़ी देर के लिए जैसे तैसे रह ले, फिर बाद में तो सांसारिक दृष्टि से ही जैसे मर्यादाएं बनी हुई है वैसे ही मुझको रहना है। तो भाई यहाँ बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और सचमुच में सच्चा साधक वही होता है, सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरुदेव व शिष्य के बीच में तीसरे को स्वीकार करता ही नहीं हो, चाहे कोई क्यों ना हो। हाँ, ये विलक्षण सूत्र है, इसको तो बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता, तब जाकर के रहस्य समझ में आता है। क्योंकि गुरुदेव जो होते ये अंतिम कक्षा होती है, उससे पहले वह अनंत संतों का सानिध्य कर चुका होता है, अनंत प्रकार की साधनाएं कर चुका होता है, वह अनंत प्रकार से सगुण साकार के रूपों को दर्शन करते हुए, उनका चिंतन मनन करते हुए, उनके समर्पित होते वो सारा का सारा कर चुका है। अब अंतिम कक्षा में केवल अविद्या के बंधन से छूटने के सिवाय और कुछ शेष रहा ही नहीं। हाँ, इसलिए कोई ऐसा भी नहीं सोच ले कि अरे क्या सबका त्याग कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, भाई ऐसी बात होती ही नहीं। ये तो महाराज जी वो IAS वाला लास्ट इंटरव्यू है। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। यदि यहाँ कोई सचमुच में गड़बड़ करता ना, नहीं उनसे, उनके बिना भी काम नहीं चलता, उनकी भी आवश्यकता है, उनकी भी कृपा चाहिए, उनकी भी प्रसन्नता का मुझे ध्यान रखना है। यदि उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम खाएंगे पिएंगे क्या, हमारी हालत क्या हो जाएगी, हमें संसार में धक्के खाने को मिलेंगे। ऐसी अनंत अनंत जो कल्पनाएं होती है ना, वो कल्पनाएं अपने को सत्य पर दृढ़ खड़े नहीं होने देती। इसलिए ये सूत्र तो भले डायरी में अच्छी तरह से नोट कर लेना। भगवान और भक्त के बीच में गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। तो ऐसे ही यहाँ पर गुरु व शिष्य के बीच में ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं होती है। यदि आवश्यकता समझते हैं तो सचमुच में समझ लेना चाहिए, अभी तक वह शिष्यत्व के लक्षणों से युक्त हुआ ही नहीं। हाँ, ये जो अपने लौकिक जो दृष्टांत होते हैं ना, जैसे वो संसार में जो संबंध बने हुए हैं ना स्वामी सेवक आदि के, तो उस दृष्टांतों से भी देख सकते हैं स्वामी और सेवक के बीच में तीसरे की जरूरत थोड़े होती, क्या नहीं होती। पति पत्नी का संबंध ये भी है, तो शादी होने के पश्चात कोई पियर वालों को सबको उठा करके वहां थोड़े ले जाते हैं क्या? तो वैसे ये सारे के सारे दृष्टांत है। इसका सिद्धांत, मूल सिद्धांत यही होता है, गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा कोई क्यों ना हो, उसकी आवश्यकता ही नहीं। और यदि कोई तीसरे की आवश्यकता समझते हैं तो उनको पूर्ण बोध हो सकता ही नहीं, कुछ न कुछ संशय निश्चित रूप से रहेगा। क्योंकि ब्रह्म के सिवाय और कोई वस्तु शेष रहती क्या? ब्रह्म के सिवाय कोई वस्तु है क्या? नहीं है गुरुदेव। अरे जो मूल को पकड़ लिया तो उसमें तो सब आ गए ना, ईश्वर भी आ गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आ गए, तो संसार के जीव नहीं आए क्या छोटे मोटे? सब आ गए, सब आ गए ना। हाँ, इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म ये रहस्य जब समझ में आएगा ना, तब पता चलेगा उसमें तो ईश्वर भी आरोपित है, इसलिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सारे के सारे जल तरंगवत है, ये तो तरंगों के समान है। मुझे तो जल की प्राप्ति हो गई, तो अब मुझे कुछ किसी भी बुलबुले की, किसी भी तरंग की, किसी जाग की आवश्यकता नहीं है। ऐसे यही रहस्य होता है, परंतु ये नहीं समझ पाने के कारण हम उटपटांग कुछ न कुछ कर ही लेते हैं। कुल मिलाकर के जो सच्चा साधक होता है वो
बड़े विलक्षण सूत्रों को बड़े ध्यान दे करके सुनता है और उसको अच्छी तरह से मंथन करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। क्योंकि ये तो पक्का एक न एक दिन 100 वर्ष पूरे होने ही होने हैं, तो पता नहीं कब 100 वर्ष पूरे हो जाए। इससे पहले हम अच्छी तरह से सत्य को महत्व दे लें, अच्छी तरह से सत्य के अनुसार हम अपनी निष्ठा बना लें। और सच में ये रहस्य इतना खतरनाक है कि यहाँ पर उनकी ही निष्ठा बनेगी जो खाने पीने की, मौज मस्ती की, मनोरंजन की किसी की परवाह नहीं करते हो। वरना इनकी परवाह करने वाला तो हाँ जी जरूर कहेगा, संसार के अंतर्गत रचा पचा जरूर रहेगा, परंतु अविद्या के बंधन से वह मुक्त कदापि हो नहीं पाएगा। तो ये विशेष बात है, इसका सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। आज तो राम प्रताप जी सत्संग पूरी होते होते जुड़ रहे भाई। चलो फिर भी कोई बात नहीं। कुल मिलाकर के सत्संग का जो महात्म्य है ना, ब्रह्म विद्या का रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। जब महात्म्य समझ में आ जाता ना, तो फिर सचमुच में एक क्षण के लिए भी इधर उधर होने की इच्छा नहीं होती है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। क्योंकि एक क्षण के लिए भी यदि सत्संग छूट जाए तो पता नहीं हमारा बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिए सारा संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों नहीं टूट गया हो, फिर भी सत्संग के समय हमें बहुत अच्छी तरह से सावधान रहना चाहिए। वो छोटा सा सुराग भी पूरे तालाब को नष्ट कर देता है। तो साधकों को थोड़ा समय पर जुड़ने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संसार तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। सब कुछ कर लेंगे फिर भी अंत में जो होने वाला है वही होगा। हाँ, हम कितने भी बटन दबाए, परंतु बराबर का जो बटन है ना, वो तो प्रारब्ध के हाथ में, वो तो भगवान नारायण के हाथ में है। होगा तो जो होना है, जिस क्या हुआ वो तो होनहार तो होकर ही रहेगा। हाँ, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होई, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होई। मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया नहीं होई, पानी में घी निपजे तो सुखी खावे नहीं कोई। अरे पानी को बिलोने से घी निकलता हो तो कोई सुखी खाएगा क्या? वो जलो कर खावा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। इसलिए सत्संग के समय बहुत अधिक अलर्ट रहना है, चाहे कितना भी खतरनाक काम क्यों नहीं पड़ा हो, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे कितना नष्ट हो जाएगा, कितना बर्बाद हो जाएगा, वास्तव में संसार तो है ही नहीं। त्याग और श्रद्धा नहीं होने के कारण स्वामी जी, और त्याग और श्रद्धा बनती नहीं। हाँ, खैर ऐसी भी बात नहीं है, फिर भी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती, क्या करे। बड़े लोगों की क्या होता है कि फोन ज्यादा आते हैं ना, तो फोन आ जाते तो फिर सत्संग को भी छोड़ देते हैं। पहले उनसे बात कर लेते, सत्संग तो बहुत सुन रखी, तो 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 1 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा, परंतु इसी को फर्क पड़ना कहते हैं। फर्क नहीं पड़ते तो उठाते नहीं, तो फर्क पड़ता। वहां चलो, इसमें कोई शंका हो तो देख लो, और क्या। कुछ कुछ सूत्र सुनाए और ज्यादा समझ में नहीं आए तो बीच में पढ़ने वाली बात को तो अच्छी तरह से समझ लेना। क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, एक बार क्या होता है, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए निकल रहे थे और नीचे 2 मियाँ बीवी बात कर रहे थे। कह रहे थे कि नारद जी महाराज के बारे में सुना कि वो जिनके पीछे पड़ जाते तो अच्छे अच्छों को वो लड़ा देते हैं, चाहे
उनके प्राण पर्यंत वो लड़ने के लिए संकल्प ले रखा, उनको भी लड़ा देते हैं। तो वो चर्चा चली तो उनमें से उनके पति ने कह दिया कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, अर्थात नारद जी भी क्या कर सकते हैं। नारद जी ने सोचा अच्छा ऐसी बात है क्या, तो नारद जी महाराज ने अपना षड्यंत्र चलाया और चला करके क्या किया, वो जो स्त्री थी उनके पास में रूप धारण करके गए और जाकर के कहा भाई तुम्हारे ऊपर तो विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। कहा अरे भाई ये कैसे, क्या बात हुई, हमने तो ऐसा वैसा कुछ किया ही नहीं। अरे कुछ किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पति करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, वो एक नई स्त्री और लाने वाले हैं। कहा भाई ये तो गजब हो गया, तो आप ऐसा कोई उपाय बता दो, आप जो चाहो वो हम देने के लिए तैयार है। तो कहा भाई और तो कुछ नहीं, उनकी दाढ़ी के थोड़े से बाल काट करके यदि हम उनको दोगे तो हम तावीज बना देंगे, फिर उनकी हिम्मत नहीं दूसरी स्त्री की ओर देखें भी। उनको ये कह दिया और उनके पति को जाकर के कह दिया अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, परंतु तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला, तुम्हारा तो मर्डर होने वाला है। कहा मेरा और मर्डर कौन करने वाला, अरे कौन क्या तुम्हारी घरवाली करने वाली है। कहा ये तो सपना भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता तो देख लेना थोड़ा सोने का नाटक करके वो चाकू लेकर के तुम्हारे गले पर चलाती या नहीं चलाती है। तुम्हारा दोनों को सूत्र पड़ा दिया और वो सोने का नाटक करके सोए, वो चाकू लेके गई उनके बाल काटने के लिए और उनके घर में महायुद्ध हो गया। देखो मियाँ बीबी के बीच में तीसरा आया तो युद्ध हो गया ना। तो भाई ऐसे ही भक्त और भगवान के बीच में कोई आ जाएगा तो उसकी भक्ति सफल नहीं होगी, सचमुच में वह सच्चा भक्त नहीं हो पाएगा। चाहे गुरु ही क्यों ना हो, संत ही क्यों ना हो, दूसरे तीसरे ही क्यों ना हो, सचमुच में भगवान और भक्त के बीच में तीसरे की आवश्यकता ही नहीं होती है। ऐसे इसी दृष्टांत से सिद्धांत समझ लेना है, गुरु व शिष्य के बीच में यदि कोई तीसरा कोई क्यों ना हो, यदि आ गया तो अज्ञान की कभी भी निवृत्ति होने वाली है ही नहीं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। प्रणाम। हाँ, कुल मिलाकर के शिष्यत्व के लक्षण क्या होते हैं खूब अच्छी तरह से मंथन करना, और क्या कमी है संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग का आश्रय लेकर के शास्त्रों का स्वाध्याय करके भगवत कृपा प्राप्त करके, अरे जैसे भी आप चाहो, कुल मिलाकर के शिष्यत्व के लक्षणों से हमें युक्त होना है। तो इसके लिए क्या करना क्या नहीं करना, बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। और यदि पीछे रह गए तो सचमुच में अंत तो गत्वा रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमें मौज मस्ती मनोरंजन ही नहीं करना है, ऐसे भी नहीं देखना कि कोई बात नहीं जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, संसार के कामों के अंतर्गत तो सदा ध्यान रखो, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करे जीणो है बसों। और भगवत प्राप्ति का काम करना है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर लय होएगी बहुरी करेगो कब। आ गया समझ में? जी महाराज। हाँ, बस यही ब्रह्मास्त्र होता है। अच्छी तरह से इनको जीवन में प्रतिष्ठित करो और फिर देखो सचमुच में बात क्या होती है। तो जब तक ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। अतः इन सबसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है। ब्रह्म विद्या अधिकारी के हृदय में ही प्रकट होती है, तो हमें अधिकारी बनना है। इसके लिए क्या करना क्या नहीं करना, जो भी पीछे रहेगा उसे रोना पछताना पड़ेगा, ऐसे ही संकेत करना चाहते हैं। ठीक, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री शिवोहम, श्री गुरुचरण साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। शिवोम नारायण। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। गुरुदेव महाराज प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। हाँ शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। प्रणाम। शिवोहम दत्त। शिवोहम। स्वामी जी शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवम। शिवम। प्रणाम भगवान आपके पावन शिवोहम। गुरु जी शरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम नारायण हरि बोल। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। आप शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम नारायण हरि ओम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके सिर चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके सिर चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। गुरु जी शिवोहम। हाँ शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम। ठीक शिवोहम।